बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग गाउस लॉ। ये भी गाउस लॉ की ही एक एप्लीकेशन है। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज फाइंड की थी। वो एक फाइनाइट शीट ऑफ चार्ज थी जिसकी एक सर्टेन थिकनेस मौजूद थी। ये हमारे पास एक थिन लेकिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर अगर हम ड्रा करें तो हमारे पास ये एक उसका एक स्मॉल पोर्शन हमने ड्रा किया हुआ है। क्योंकि इनफाइनाइट है तो कंप्लीट तो हमें पता नहीं है कितनी बड़ी शीट हो सकती है, लेकिन हमने उसका एक स्मॉल पोर्शन सेलेक्ट कर लिया है, वो हमने ड्रा कर दिया। फर्ज कर लिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो सबसे पहला पोर्शन क्या होता था कि पहला पॉइंट क्या होता था मेथड का कि हमारे पास ये एक शीट है, इसके ऊपर चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है इधर भी है। इस शीट से एक स्मॉल डिस्टेंस सेलेक्ट कर लें जिसको हम आर बोल देते हैं। तो एक डिस्टेंस आर फर्ज कर ले, यहाँ पे पॉइंट पी है डिस्टेंस आर के ऊपर, और डाउन साइड पे भी डिस्टेंस आर के ऊपर एक पॉइंट पी है। दोनों के ऊपर हमें गॉसियन सरफेस को सिलेक्ट करना है। तो पहला पॉइंट, सिलेक्ट द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें चंद एक पॉइंट्स को अंडर कंसिडरेशन रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के ऊपर सिमेट्रिक होनी चाहिए, गॉसियन सरफेस क्लोज होना चाहिए। तो एक ही सूरत में पॉसिबल है अगर हम इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करें। सिलेंड्रिकल कैसे कि हमें डाउनवर्ड और टॉप दोनों पॉइंट जो हैं वो उस सिलेंडर के अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर रखने हैं, मौजूद हों। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस को इस तरीके से कंसिडर करते हैं कि उसका जो टॉप है वो इस वाली साइड पे, अपर साइड पे पॉइंट पी के ऊपर मौजूद हो, उसका जो बॉटम है वो डाउन साइड पे पॉइंट पी के ऊपर मौजूद हो। वो गॉसियन सरफेस उस शीट के अंदर से गुजर रहा हो, क्योंकि इमेजिनरी हम ड्रा कर रहे हैं तो वो अंदर से गुजर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो टॉप यहाँ पे पॉइंट पी और एक डाउन साइड पे यहाँ पे पॉइंट पी। ये डाउन साइड का मतलब कि एक अपर साइड पे और एक डाउन साइड पे, इधर इधर नहीं, अपर और डाउन। तो यहाँ पे एक पॉइंट पी, एक इधर इसका टॉप हो गया, डाउन साइड पे इसका बॉटम हो गया। तो ये हमारे पास एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा, ये वाला। अब क्या है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस डायरेक्शन में हो सकता है। अब इसको कैसे हम देख सकते हैं कि ये शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक है। और टॉप का जो सिलेंडर का जो टॉप होगा उसका जो हमारे पास सरफेस होगा वो यूं है, टॉप का सरफेस। तो सरफेस के परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया होता है, तो उसके सरफेस का एरिया भी अपवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में, सरफेस का एरिया भी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टॉप वाली साइड पे मैक्सिमम फ्लक्स मौजूद होगा। इसी तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड और उसका सरफेस एरिया यूं होगा। तो सरफेस सॉरी उसका जो सरफेस वो यूं होगा और सरफेस का एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउन साइड पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के डायरेक्शन में ही होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो मैक्सिमम फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मौजूद होगा। लेकिन इसके जो कर्व सरफेस हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है और कर्व डायरेक्शन, कर्व का जो सरफेस एरिया है उसकी इधर डायरेक्शन है, इधर है, इधर है, इधर है, क्योंकि वो एक कर्व सरफेस है, हर तरफ मौजूद है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वो परपेंडिकुलर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड और एरिया इस सारी डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो कर्व सरफेस के अक्रॉस ई एंड डी, ई और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो आ जाएगा। तो कर्व सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो इस वजह से अब हम इसके लिए इसका अगर यहाँ पे टोटल एरिया ए है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस जो टॉप का एरिया वो भी ए है, एरिया दोनों का बराबर होगा क्योंकि सिलेंडर हमारे पास उसके टॉप और डाउन साइड पे जो सरफेस होगा वो दोनों सेम होंगे, तो इस वजह से उनके एरिया भी सेम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में। सेकंड पॉइंट क्या होता था, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन वो क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए प्लस
ए डॉट ए। यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल इस वजह से नहीं लिया, ये हम टॉप का सारा एरिया ले रहे हैं। इंटीग्रल तब लेते थे जब स्मॉल एरिया सेलेक्ट करते थे, फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल फाइंड कर लेते थे। यहाँ पे हमने टॉप का सारा एरिया ले लिया है, एक टॉप के लिए और एक डाउन के लिए, दोनों के साइड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है, तो दोनों साइड पे हम ये दो वैल्यूज लेंगे। तो इन दोनों सेम है, तो फाई ई इज इक्वल टू 2 ई डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट ओपन करें, 2 ई ए cos 0, क्योंकि ई और ए यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल 0। तो बाय डेफिनेशन फाई ई इज इक्वल टू 2 ई ए आ जाता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। थर्ड पॉइंट होता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ। वो क्या होता था, फाई ई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फोर्थ पॉइंट होता था कंपेयर 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करें, तो आप इधर फाई ई इधर फाई ई, तो मतलब दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। 2EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। तो 2EA इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ई ए दूसरी साइड पे चला जाएगा, ई इज इक्वल टू 2A दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो Q ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि ये सारे का सारा जो चार्ज है ये शीट के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारे पास होगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से अगर आप चार्ज फाइंड करते हैं, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए उठा के यहाँ पे पुट करें, E इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ए से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो ये था हमारे पास गॉस लॉ की एक और एप्लीकेशन, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हमने फाइंड किया। थैंक यू।